तो नडी न्यूज स्टार्ट ही करते एक कमाल के रूमर से। मतलब रिसेंटली एक कमाल का ऐसा रूमर आया है कि जिसको सुनकर आप भी शॉक में चले जाओगे। रूमर्स की माने तो जो सुपरमैन की अपकमिंग मूवी है उसमें टॉम क्रूज को कास्ट कर लिया गया है एक छोटे से अपीयरेंस के लिए, छोटे से कैमियो के लिए। अगर ये रूमर सही निकला तो हम सुपरमैन की अपकमिंग मूवी में टॉम क्रूज को एज सुपरमैन के फादर का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखेंगे। मतलब हो सकता है कि टॉम क्रूज जॉर-एल का कैरेक्टर प्ले करते हुए हमें इस मूवी में दिख जाए, उनका एक छोटा सा अपीयरेंस तो इस मूवी में दिख ही जाए। बट लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि अगर हुआ तो सही में हाइप जो यहाँ पर है वो अभी यहाँ पहुंच जाएगी। आपका इस पे क्या थॉट है? क्या आप टॉम क्रूज को एज जॉर-एल मतलब सुपरमैन के पिता के कैरेक्टर को प्ले करते हुए देखना चाहोगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। वैसे सुपरमैन की बात हो ही रही है तो इसके मर्चेंडाइज से सुपरमैन का ये एक नया क्लियर लुक निकल कर बाहर आया है। साथ ही इसके सेट से कुछ नए फोटोज भी बाहर निकल कर आए हैं जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। सुपरमैन को पीछे छोड़ते हुए अगर डेयरडेविल बॉर्न अगेन की तरफ बढ़े, क्योंकि भाई इसका सीजन 1 अभी चल रहा है, 3 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हाँ सीजन 2 की भी बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि अभी जब सीजन 1 चल ही रहा है तो सीजन 2 की फिल्मिंग भी चल रही है। तो हाँ सीजन 2 से अगर कुछ अपडेट्स दूं तो सबसे पहले तो हेदर ग्लेन की जो कैरेक्टर है वो सीजन 2 में रिटर्न करने वाली है, इसको लेकर कंफर्मेशन दी गई। देन म्यूज का कैरेक्टर भी पॉसिबल है कि वो भी सीजन 2 में रिटर्न करेगा। फिर बीबी योरिक की जो कैरेक्टर यहाँ दिखी है वो भी सीजन 2 में रिटर्न करेगी, और इसके साथ ही कैरन और फॉगी, इसका तो ऑलरेडी कंफर्म कर ही दिया गया है कि ये दोनों कैरेक्टर्स भी सीजन 2 में रिटर्न करेंगे। लेकिन हाँ इतना ही नहीं, कुछ रूमर्स भी है। रूमर्स की माने तो डिफेंडर्स के सारे मेंबर्स सीजन 2 में दिखने वाले हैं, और इसी के साथ इको की जो कैरेक्टर थी वो भी सीजन 2 में हमें दिखेगी। वैसे जैसे मैंने अभी बोला कि इसके सीजन 2 की फिल्मिंग चल रही है तो इसके सेट से मैट मर्डॉक का ये लुक बाहर निकल कर आया है। वैसे क्लियर लुक तो कुछ पता नहीं चल रहा है, पर हाँ उसके शूज को देखकर ये जरूर पता चल रहा है कि ये पॉपुलर इसका ब्लैक आर्मर्ड सूट है। तो हाँ इसके नए सूट को देखने के लिए हमें सीजन 2 का वेट करना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट ईयर ही आएगी। वैसे हाँ ये भी ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी गई है कि जो एपिसोड 2 एंड 3 आपने देखा है वो इनिशियली एपिसोड 1 और 2 होने वाला था, और इनिशियल का जो पूरा सेक्शन था, वो जो पूरा सीक्वेंस था, जिन्होंने देखा है वो समझ ही गए होंगे, वो सीरीज में होने ही वाला नहीं था। लेकिन हाँ उसको बाद में रीशूट में ऐड किया गया, जिससे कितना इंपैक्ट क्रिएट हुआ है आप लोगों ने देखा ही होगा। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स पे, जहां सबसे बड़ी अपडेट ये आई है कि सैडी सिंक को इस मूवी में ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है। डेडलाइन वालों ने ऑफिशियली कंफर्म करते हुए बोला कि स्ट्रेंजर थिंग्स की एक्ट्रेस सैडी सिंक स्पाइडरमैन 4 में ऑफिशियली कास्ट कर ली गई है किसी अननोन कैरेक्टर के लिए। वैसे ये कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगी तो अभी तक रिवील नहीं किया गया, पर हाँ लोग अज्यूम जरूर कर रहे हैं, और कई सारे रूमर्स भी आए हैं। रूमर्स की माने तो सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि सैडी सिंक हो सकता है कि जीन ग्रे का कैरेक्टर प्ले करेंगी। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरी जेन का कैरेक्टर भी प्ले कर सकती हैं, क्योंकि टेक्निकली अभी तक मेरी जेन एमसीयू में दिखी नहीं है। जेंडिया मिशेल जोन्स का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो हाँ हो सकता है कि वो मेरी जेन का कैरेक्टर अब प्ले करें। इसी के साथ रूमर्स ये भी है कि भाई वो स्पाइडर वुमेन का कैरेक्टर प्ले करेंगी। कोई बोल रहा है कि ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर प्ले करेंगी। मतलब ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं है, सब कुछ अभी रूमर्स और अजम्पशन पर ही है। देन स्पाइडरमैन 4 को लेकर ये भी अपडेट आई है कि इनिशियली ये मूवी ग्राउंडेड मूवी होने वाली थी, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस मूवी को डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स इन सब से कनेक्ट करना है। तो इसका जो विलन होगा वो भी ग्राउंडेड एनिमी नहीं होगा, वो भी एक हायर लेवल का विलन होने वाला है, ऐसा वो गली कुचो वाला स्ट्रीट लेवल विलन नहीं। और स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो स्पाइडरमैन नोयर की जो सीरीज आने वाली है उससे रिलेटेड एक मेगा अपडेट आया है कि भाई ये सीरीज 2 वर्जन में रिलीज किया जाएगा। एक वर्जन तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल होता है, कलर्ड वर्जन होता है, वो होगा, लेकिन हाँ सिंस ये सीरीज स्पाइडरमैन नोयर की है तो एक वर्जन ब्लैक एंड व्हाइट में भी रिलीज किया जाने वाला है। तो हाँ ये ऑडियंस की चॉइस रहेगी कि वो कौन सा वर्जन देखना चाहते हैं। सही बोल रहा हूँ, जिन्होंने कॉमिक बुक का पैनल देखा है वो जानते हैं कि स्पाइडरमैन नोयर ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ अलग ही लेवल की हिट करेगी। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स का ट्रेलर का लोग वेट कर रहे होंगे। तो हाँ अप्रैल 4 को इसका नया ट्रेलर आने वाला है, ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। तो हाँ 4 अप्रैल को जैसे ही ये ट्रेलर आएगा मैं ब्रेक डाउन करूंगा ही, मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। वैसे ट्रेलर की बात हो रही है तो इस वीक मेरी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी, पर्सनली मैं जिस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ उसका ट्रेलर रिलीज किया गया। F1 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, उसी के साथ ये पोस्टर भी रिलीज किया गया है। ट्रेलर सही में अमेजिंग है, बढ़िया एडिटिंग है, मैं एक बार सजेस्ट करूंगा जरूर देखना। और इसी के साथ स्टैनली पे बेस्ड एक नई डॉक्यूमेंट्री आने वाली है जो कि सही में बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होने वाला है। इस डॉक्यूमेंट्री के कई सारे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री का मैं बता दूं कि बेसिस क्या है कि भाई स्टैनली के लास्ट ईयर्स में कैसे प्रोड्यूसर्स ने, क्रिएटर्स ने
स्टूडियोज ने उन्हें ओवर यूज किया था, एक तरह से उनकी पॉपुलैरिटी को एक्सप्लॉइट किया था, उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया था कंसिडरिंग उनका एज। इसी एक्सप्लॉइटेशन को ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाली है। तो हाँ, इसका ट्रेलर भी काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग है, आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। देन इसी के साथ इनविंसिबल का सीजन 3 कंप्लीट हो चुका है, सारे एपिसोड्स आ चुके हैं, आप लोग चाहो तो सारा एक साथ बिंज वॉच कर सकते हो। और उसी के साथ ये उसका एक फाइनल पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया। मैं सजेस्ट करूंगा जरूर देखना। पर्सनली मुझे तो बहुत बढ़िया लगा इसका सीजन 3। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। देन आपको पता ही होगा कि कियानू रीव्स की नई मूवी आने वाली है बर्जर्कर, जिसमें वो एक हाफ मोर्टल हाफ गॉड ऐसा एक कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो हाँ, इसके डायरेक्टर को फाइनलाइज कर दिया गया है। फास्ट एंड फ्यूरियस के कई मूवीज को डायरेक्ट करने वाले, स्पेशली फास्ट 5 को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर जस्टिन लिन कियानू रीव्स की इस मूवी को भी डायरेक्ट करेंगे। देन रिसेंटली डेविड हार्बर, जो कि थंडरबोल्ट्स में हमें एज रेड गार्डियन दिखने वाले हैं, उनसे पूछा गया कि कई लोग बोल रहे हैं कि थंडरबोल्ट्स जैसे कैरेक्टर्स को लोग मूवी में नहीं देखना चाहते हैं, तो इसकी मूवी बना ही क्यों रहे हैं। तो इस पे उनका क्या ओपिनियन है। इस पर डेविड हार्बर ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव लेते हुए ये बोला कि इससे उन पे प्रेशर कम हो जाता है, मतलब डायरेक्टर्स पे, क्रिएटिव टीम पे, एक्टर्स पे, ऐसे स्टेटमेंट से प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि अब वो यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मतलब उनका कहना है कि मार्वल स्टूडियोज के साथ, बड़ी फ्रेंचाइज के साथ ये इशू होता है कि भाई बड़े कैरेक्टर्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑन स्क्रीन दिखाना है, इसका प्रेशर उन पे होता है। लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स जिससे ऑडियंस को उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है, उससे ये ऑल आउट जा सकते हैं। मतलब जितना एक्सपेरिमेंट हो सकता है, जितना क्रिएटिव हो सकते हैं वो लोग, वो हो सकते हैं। तो हाँ, एक नेगेटिव स्टेटमेंट को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में रखा है। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। पर्सनली यार, सेंट्री को देखने के लिए, थंडरबोल्ट्स को देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। एंड आई नो एक बार सेंट्री का लुक दिखा दिया गया, उसके पावर्स दिखा दिए गए, तो कई सारे पुराने मार्वल फैंस भी रिटर्न कर जाएंगे। देन मून नाइट के कैरेक्टर को लेकर एक नया रिपोर्ट आया है, जो कि मैं सोचा बताना जरूरी है, क्योंकि भाई इसकी सीजन 2 को लेकर बहुत दिन से ये खबर आ रही थी कि ये अब नहीं आने वाला है। मतलब सीजन 2 तो इसका कैंसिल कर ही दिया गया था, ये बात कई सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन हाँ, मून नाइट का जो कैरेक्टर है वो मूवीज में दिखेगा, ये बात भी बताई गई थी। तो हाँ, इसी को लेकर अब ये अपडेट है कि ये जो कैरेक्टर है वो फाइनली मिडनाइट सन्स की मूवी में दिखने वाला है और इसी टीम का पार्ट अपना मून नाइट होगा। फिर आप सबको पता ही होगा कि क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी दी ओडिसी की अभी फिल्मिंग चल रही है, शूटिंग चल रही है। तो हाँ, उसी के सेट से कुछ नए फोटोज आए हैं, जिसमें आप पनिशर वाले एक्टर जॉन बंथल को, टॉम हॉलैंड को एंड और भी कुछ देख सकते हो। फिर डीसी की तरफ से जो क्ले फेस की मूवी आने वाली थी, उसको लेकर ये अपडेट है कि इसकी फिल्मिंग जो है इसी साल जून से स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्ट होने की बात हुई है तो विजन क्वेस्ट की जो सीरीज आने वाली है उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब इन द एंड आ जाते हैं हर वीक की तरह डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पे। भाई इस सेक्शन की अब आदत डाल लो, जहां सबसे पहले तो रूसो ब्रदर्स ने जो कुछ दिन पहले कॉन्सेप्ट आर्ट लीक्ड हुए थे उस पे बात करते हुए ये बोला कि भाई वो जितने भी कॉन्सेप्ट आर्ट थे वो रियल नहीं थे, या एटलीस्ट वो उनके कॉन्सेप्ट आर्ट तो नहीं थे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो भी कॉन्सेप्ट आर्ट हमने देखे हैं, जो भी लीक हुए हैं, उसमें कुछ भी स्पॉइल करने लायक नहीं है और वो उनके कॉन्सेप्ट आर्ट नहीं है। वैसे इसलिए मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने नर्डी न्यूज में ही बता दिया था कि भाई जो भी कॉन्सेप्ट आर्ट है वो अनयूज्ड वाले सेक्शन में रिलीज किए गए थे। मतलब वो कॉन्सेप्ट आर्ट कभी मूवी में यूज होने वाले नहीं थे, ये बात ऑलरेडी कंफर्म कर दी गई थी। तो हाँ, जो यूज ही नहीं होने वाला है उस पर बात करने का उतना कोई पॉइंट है नहीं। फिर भी आपके इस पे क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना, कहीं रूसो ब्रदर्स झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। वैसे जो रूसो से पूछा गया कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कौन सी कॉमिक बुक पे बेस्ड होने वाली है, उसका इंस्पिरेशन वो किस स्टोरी लाइन से लेने वाले हैं, जिस पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कोई एक कॉमिक बुक से इसकी स्टोरी लाइन इंस्पायर्ड नहीं होगी। इस मूवी का कुछ पार्ट 1980 के सीक्रेट वॉर्स से होगा, कुछ पार्ट 2015 वाले सीक्रेट वॉर्स से होगा, जैसा वो लोग अक्सर करते हैं, जिससे ऑडियंस को कुछ भी स्पॉइल तो नहीं होने वाला। बेसिकली उन्होंने ये कंफर्म किया है कि सीक्रेट वॉर्स का जो आइडिया है वो किसी एक स्टोरी लाइन से नहीं, मल्टीपल स्टोरी लाइन से लिया जाएगा और एक तरह से फ्रेश एंड ओरिजिनल स्टोरी होगी, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम था। देन सीक्रेट वॉर्स से ये रूमर है कि येलेना बेलोवा की जो कैरेक्टर है उसका मेजर रोल होने वाला है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। साथ ही सीक्रेट वॉर्स से ही ये भी रूमर है कि थॉर कॉप यहाँ दिखने वाला है। मतलब थॉर का जो पूरा वेरिएंट वाला ग्रुप है वो सारे एक साथ हमें सीक्रेट वॉर्स में दिखेंगे।
भाई एक थॉर इन्फिनिटी वॉर में दिखा था तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था। इमेजिन कि भाई मल्टीपल थॉर वैसे एंट्री लेते हुए हमें सीक्रेट वॉर्स में दिख जाएं तो कैसा लगेगा। देन फिल कॉल्सन के जो एक्टर हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी पोस्ट की थी जिससे ऐसा लग रहा है कि उनका कैरेक्टर शायद एमसीयू में रिटर्न कर सकता है। ये फोटो पोस्ट करते हुए नीचे उन्होंने लिखा था लेट्स गो, और लोग एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि डूम्सडे की फिल्मिंग अब कुछ दिन में स्टार्ट होने वाली है तो क्या पता उनका कैरेक्टर डूम्सडे में दिख जाए। पर हाँ, ये बस अजम्पशन है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही निकोलस केज के घोस्ट राइडर को लेकर भी ये अपडेट है कि भाई इनका जो घोस्ट राइडर है वो एमसीयू में दिखेगा तो, लेकिन वो अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं दिखने वाला है, जिससे लोग अज्यूम कर रहे हैं कि मे बी शायद ये मिडनाइट सन्स की मूवी में दिखे, या फिर मोस्टली लोग ये बोल रहे हैं कि ये कैरेक्टर डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा। अब टाइम ही बताएगा कि ये कैसे दिखेगा। आई नो इनका रोल उतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सा कैमियो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब इनको रिप्लेस करने का टाइम तो आ ही चुका है। तो हाँ, इन फ्यूचर इनका मे बी कैमियो दिख जाए, पर प्रॉपर नया घोस्ट राइडर कोई और ही प्ले करेगा। आप किस एक्टर को एज घोस्ट राइडर देखना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। ये नडी न्यूज यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगी। हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। डेयरडेविल का एपिसोड 1, 2 एंड 3, इन तीनों एपिसोड में जितने भी हिडन डिटेल्स हैं जो कि आपने मिस कर दिए होंगे वो मैंने एक वीडियो में बना दिया है, कवर कर लिया है। वो देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।